तिल बराबर बची और आकर के सुन पकड़ ली और उस गजेंद्र से पूछी कि क्यों रहे, सारा जीवन तूने इन घर वालों के बीच में बिता दिया, एक ने भी मदद नहीं करी तेरी, कोई आया नहीं तो कितना तड़पड़ा, तूने कितना चिल्ला चोट करी, एक तो आ जाता इस फौज में से, ये इतने लोग थे कोई नहीं आया। हाँ, ईश्वर में भूल चुका था कि ये कोई भी मदद नहीं करेगा, आखिरकार आप ही जीव की मदद करते हो। ऐसे निश्चित होकर के आप अपने ईश्वर का भजन करना और सबसे थोड़े थोड़े अलग होकर के वो एक अलग जगह ना, और उसमें अपनी मस्ती में जी करके आप परमात्मा को प्राप्त करना। दुनिया तो क्या है, मिली है, छूट जाएगी, जैसा आया उसे ही एक दिन अपन यानी दुनिया ही छोड़ के चलना है। शरीर पे कपड़ा नहीं था, फिर भी कपड़ा नहीं रहेगा जहां गजदे, सब कुछ छुड़ा लेंगे ये, जैसा आया उसे ही चलिया जाएगा। और एक कहावत है, एक प्रसंग है कि एक चूहा दूसरे चूहे के पास गया, एक चूहा दुबला पतला था और जहां गया था वो बड़ा अट्ठा कट्टा चूहा था। उन्हें की क्यों रे, कहीं खाबा को नहीं मिले कहीं तो तू इतना दुबला पतला हो गया। उनने की कहा जहाँ रूमा खाबो की कमी है और नहीं मले तो भूखा मर मर के मारी ये दशा होगी। तो उन्हें की ऐसी कर, तू अपनी यानी कोठी में घुस जा, या खूब खा भले ही, दिन रात खा, तुझे जितना भी खाना हो उतना खा। अब वो कोठी में घुस गयो, 10-15 दिन तक उन्हें खायो होगो, मोटो हो गयो। फिर उन्हें आवाज लगाई कि अब मुंह मोटो हो गयो, अब जाऊं नहीं। तो उन्हें की जा। अब वो जब उन्हीं कोठी में घुसियो तो जदे तू पतलो तो दुबलो तो घुस तो गयो, पर उन्हें अन्न खायो तो ताजो मोटो हो गयो, तो उसे निकलायो नहीं गयो। बताओ, उनमें से जो शानो रे नहीं कोठी को छेद, वो में होती निकलायो नहीं। तो उन्हें की के दादा निकला तो रियो ही नहीं है, में होती मारते देखते ने कतरा दिन अन्न खायो कि 15 दिन। अब 15 दिन तो व्रत करनो पड़ेगो, जज्जा करके निकला गो। ए जसो आयो नहीं उसो ही चलियो गयो बापू। दुनिया में यही सबके साथ घटना घटेगी, जैसा आया उसको वैसा ही जाना पड़ेगा। इसलिए समझदारी तो यह है कि ईश्वर का भजन कर लो। ईश्वर का भजन करने में आनंद किया। आज देखो वो गजेंद्र बड़ा प्रभावित हुआ कि वारे मालिक, तिल बराबर बची थी और आपने बचा लिया, और तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, केवल एक फूल की पकड़ी अगर जो मैंने आप पे समर्पित कर दी, मैंने तो मेरे परिवार वालों को सारा जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन कोई मेरे काम नहीं आए, और आपने तो एक फूल की पकड़ी से ही प्रसन्न होकर के आप मेरी जीवन नैया जो डूब रही थी आकर के बचा लिया। परमात्मा ऐसे ही मदद करता है जाने अनजाने में, और वो पता भी नहीं चलने देता, ऐसा पता भी नहीं चलने देता है। इसलिए जीवन का यदि आपको अंधकार मिटाना हो तो परमात्मा का भजन करना, उससे प्रेम करना। सबसे रिश्ता जोड़ लिया आपने, अभी एक रिश्ता और जोड़ना है, और वो है परमात्मा से रिश्ता जोड़ना। उससे भी तो जोड़ लो रिश्ता, क्योंकि अपन कितने से जुड़िया साहब, मासीर, भोजीर, फूफाजीर, मासाजीर, दुनिया की जो लेन लागी बताओ है, इतने कि मारे भी लागे, हमारे ही लागे, हमारे ही लागे, उनंग दूर से दूर का रिश्तेदार लाग जाओ, अतरो जुड़ाओ, इतने जुड़े, पर एक ईश्वर से वो रिश्ता जोड़ लो। जैसे गोपियों ने रिश्ता जोड़ा था और लोगों को कह दिया था कि मारी प्रीत ना छूटेगी नंद लाला से, मारी प्रीत ना छूटेगी नंद लाला से, मारी लाला से, मारी प्रीत ना छूटेगी नंद लाला से, नंद लाला से जीवन शिवाला से, नंद लाला से जीवन शिवाला से, नंद लाला से जीवन शिवाला से, नंद लाला से मुरली वाला से, मारी प्रीत ना छूटेगी नंद लाला से, मारी लाला से, मारी प्रीत ना छूटेगी नंद लाला से। जाए घर में रुकाओ, जाए ताला भी लगाओ, जाए घर में रुकाओ,
भी लगाओ, चाहे घर में रुकाओ, चाहे ताला भी लगाओ, चाहे घर में रुकाओ, चाहे ताला भी लगाओ। क्या प्रेम मिलने कोई ताला से, क्या प्रेम भी रुका है, ताली बाजी, ताली बजाते हुए एक न टूटेगी नंद लाला से मारी प्रीत न टूटेगी नंद लाला से, नंद लाला से जी मुरली वाला नंद लाला से मुरली वाला से, नंद लाला से जी मुरली वाला नंद लाला से मुरली वाला ये मारी प्रीत न हरी प्रीत न टूटेगी नंद लाला से मारी प्रीत न टूटेगी नंद लाला चाहे सासू से खिलवाओ, चाहे ससुरा से खिलवाओ, चाहे सासू से गिलवाओ, चाहे ससुरा से गिलवाओ, चाहे सासू से खिलवाओ, चाहे ससुरा से खिलवाओ, चाहे सासू से गिलवाओ, चाहे ससुरा से गिलवाओ, चाहे मार भी बेटाओ, चाहे बल्ले चाहे मार भी पड़ाओ कोई बने मार से, चाहे मार भी बेटाओ तुम बल्ले से, चाहे मार भी पिटाओ, चाहे बने मार से, मारी प्रीत हमारी प्रीत न टूटेगी नंद लाला से, नंद लाला से जी मुरली वाला से, नंद लाला से मुरली वाला से, नंद लाला से जी मुरली वाला से, नंद लाला से मुरली वाला से मारी प्रीत हमारी प्रीत न टूटेगी नंद लाला से, मारी प्रीत हमारी प्रीत न टूटेगी नंद लाला से, कोई रोक के बताए, कोई टोक के बताए, कोई रोक के बताए, कोई रोक के बताए, कोई रोक के बताए, कोई टोक के बताए, कोई रोक के बताए, कोई रोक के बताए, अभी पाला न पड़ाए, अभी पाला ना पड़ा है ब्रजवाला से, अभी पाला न पड़ाए, अभी पाला ना पड़ा है ब्रजवाला से, हमारी हमारी प्रीत न टूटेगी नंद लाला से, हमारी हमारी प्रीत न टूटेगी नंद लाला से। इस हिसाब से फिर अपन को परमात्मा का भजन करना है। चाहे कथा से समझ लो, भजन से समझ लो, दृष्टांत से समझ लो। आयो तो सही भापड़ो पर जसो आयो उसो ही चलियो जी। चलिए गया कि नहीं बताओ तो सही है। ये दिन अगर जो आप याद करोगे तो अपराध नहीं करोगे, और यदि आप अपराध नहीं करोगे तो सुरक्षित रहोगे और वो परमात्मा आपका ख्याल रखेगा। हर तरह से आप कैसे ही भी समझ लेना, भजन गा के समझ लो, कथा सुन के समझ लो, आप दृष्टांत से समझ लो, जैसे भी समझो, आप इस जीवन को बचाओ और सुरक्षित करो, नहीं तो ये जा रहा है धीरे धीरे करके।
ईश्वर ने ये संसार बनाया, आपने मकान बनाया, आपने फाटक लगा लिए, में कहाँ का फाटक लग रही है बताओ है? और मौत 24 घंटा घूम रही, ना जाने कब पकड़ ले वो, उसका कोई पता नहीं। इसलिए उससे बचने के लिए अपने महाकाल की शरण लेना पड़ेगी, ईश्वर की शरण लेना पड़ेगी। और भूल मत करो कि बेस खा लिया, पी लिया, घुमा लिया, सो गया, ऐसा नहीं। और इस जीवन में आप पे मुक्ति तक जाना पड़ेगा। कहां तक जाना पड़ेगा? मुक्ति तक। जैसे अपन कथा सुना, यज्ञ भगवान की व्यवस्था चल रही, और अपन सोचा कि नहीं का आखिरी दिन मुक्ति, सोचा कि नहीं, बनावे कि नहीं लोग बाग। और आज से चल रही होगो सिलसिलों के, कहीं बना करे नुक्ति के पूरी है? मां तक जाजू, आप बीच से ही मत चलिए जाजू, बीच में ही मत दम तोड़ देना, क्योंकि स्वाद आएगा उसमें। उस दिन जब नुक्ति बनेगी घनी मीठी लगेगी। है कि नहीं? आज बताओ, कोई भी सत्कर्म कर रहे हैं आप, उसमें मिठास आएगी, दिनों दिन मिठास बढ़ती जाएगी। उस दिन हाथ मांडोगे या पत्तल में आपको अगर जो कोई प्रसाद देगा वो काफी मीठी रहेगी। ऐसे कैसे आप जीवन जीते जीते ईश्वर के सारे चलना, और जब अंत में जब वो ईश्वर आपको मुक्ति देगा उसमें बहुत मिठास रहती, जीवन सफल हो जाता है। और नितर देखो, जीवन अगर जो अपन अध बीच ही अगर जो छोड़ देंगे तो वो मिठास मिलेगी। बताओ, आप भी रोगा और आपसे जुड़े लोग भी रोगा। क्यों? कि अपन ने ईश्वर का ध्यान नहीं रखा। और मैं दावा से कह दूं, जो ईश्वर से जुड़ के रहता है वो बुढ़ापा तक लेके जाता है। इसलिए टूट जाए ना माला कहीं प्रेम की, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। और ये लड़ाई झगड़ा अपन करते हैं तो ईश्वर से है ना, लड़ाई करनी जैसा तो है। आप कोई सासू से बहू लड़े, बहू से सासू लड़े, बाप से बेटा, बेटा से बाप, ये जो लड़ाई है ये बाप बेटा की लड़ाई नहीं है, ये सासू बहू की लड़ाई नहीं है, ये ईश्वर से लड़ाई करने जैसी लड़ाई है। इसलिए इस लड़ाई को छोड़ करके शांति से रहो और परमात्मा का भजन करो। बहू तू भी माता पे धर के नहीं ले जाएगी ना, मुंह माता पे धर के ले जाऊं तो फिर ये माता पच्ची काई की। जब कोई माता पे ही धर के नहीं ले जा तो फिर माता पच्ची काई की। और कई अरमान छूट जाएंगे, टूट जाएंगे आपके धीरे धीरे सब अरमान, और दिन अस्त होगा। ऐसे कैसे जीवन में भी आपको फिर एक वातावरण में एक कालापन आने लग जाएगा, उदासीपन आने लग जाएगा, जीवन में सूनापन, और फिर बुढ़ापा में नींद नहीं आवे। सब लोग आने न्यू के नींद नहीं आ रही तो कहीं करा, डॉक्टर के न के गया, लो या नींद की गोली खा लीजिए, थोड़ी बहुत ने असर करियो, फिर खुली नींद, फिर दौड़िया दुनिया। नींद नहीं आई लोग आने, फिर बुढ़ापा में फिर अपन क्या करे, बस आप तो रात भर जागे रे, रात भर नहीं सोवे ना, अपने सोबा दे सोवे कहीं, भजन बिना दिन बीत गया। तो अब घबराहट हो रही, घबराहट। और जो भजन करेगा चाहे भले वो बाणों की सैया पे भी अगर भीष्म पिता पड़िया रहेगा फिर भी मां उनको वो शांति मिलेगी। लोग कह के क्यों दुखी हो रहे हैं, प्राण त्याग दो, नहीं तुम्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। पर उनने कह दिया नहीं नहीं, मुझे यहाँ भी आनंद की अनुभूति हो रही, तुम क्या समझते हो? क्यों कि मैंने परमात्मा का भजन किया। सुखी होना चाहते हो, जीवन में शांति लूटना चाहते हो, तो गुरु का द्वार और ईश्वर का भजन, इन दो से ही आपको बहुत आनंद की अनुभूति होगी, लो शांति मिलेगी। अब आप कथा सुन के जाओगे नहीं तो बड़ी मीठी नींद आएगी। याद रख जो, लिख के रख जो, आप सोते ही की नींद आ जाएगी। क्योंकि जितनी भी उलझन है ना वो यहाँ से सुलझ जाएगी आपकी, क्योंकि सुनने के बाद में आपकी मन वृत्ति चैतन्य होगी और वो उसी का साथ करेगी तो थोड़ा सा आनंद मिलेगा, आप अच्छा लगेगा। संसार में सब मिल जाता है लेकिन शांति और आनंद नहीं मिलता है। तो परमात्मा का द्वार और गुरु का द्वार आनंद और शांति का खजाना है। आपको वहां जाना है और जीवन में अपन को आनंद और शांति लेना है ताकि ये जीवन सुखी सुखी बीते और अच्छा लगे।
गजेंद्र ने सब लोगों को संदेश दिया कि मत रहना रे दुनिया के चक्कर में, मत पड़ना, आप परमात्मा का भजन करना। नहीं, बढ़िया है, ये यही मार्ग अच्छा है कि परमात्मा की मोटर खचाखच भरी जाना चाहिए। खाली जावे तो फिर मालिक के अच्छो नहीं लगे नहीं। हाँ जरूर है, नहीं खचाखच हो जाएगी व्यवस्था पांडाल। और आप सब लोग आते हो, बड़ा आनंद जीवन में आता है, हमें भी आता है और आपको भी आता है कि नहीं? तो गजेंद्र से पता चला कि बस ईश्वर सत्य है। जिन जिन लोगों के चक्कर में मैंने मेरा जीवन खपाया, एक ने भी मदद नहीं करी, और मैंने थोड़ी सी श्वास और थोड़ी सी सुंड बची तिल बराबर, उसमें मैंने परमात्मा को याद किया, तो वो परमात्मा दौड़ के आए। और देखो परमात्मा बुरा भी नहीं मानता है, जब जागो जब सवेरा है। उसको यूं नहीं है कि आप पहला तो आता ही नहीं था, अभी क्यों आ रहा। भगवान ऐसा नहीं करे, ये लोक प्रीति है, उसके यहाँ अलौकिक जो रीति होती है वो अलग होती है। रहता तो है ऐसा ही, पर वो अलग लगता है थोड़ा। आप जब भी जाओगे उसके द्वार पे, वो बुरा नहीं मानता है। आपको याद होगा, आपके यहाँ से कोई भी बारात जावे, मांडो हुए बारात जावे, तो आप जाओ कि नहीं दूसरा गांव में कि देख साहब आप भी बारात में चल जो, आप भी चल जो। और आप गया बारात में, तो बारात एक पवित्र जगह ठहरा देते हैं, चलो ठीक है रामजान का मंदिर है, ग्राउंड है, तो बारातियों को यहाँ ठहरा दो, रात भर आराम से रुकेंगे, पवित्र जगह है, अब ठहरिया। तो कई लोग बाग तो के कह रहे यहाँ कहीं करेंगे रे, यहाँ मच्छर काटेगा, अपन तो ऐसी करो, अपने तो यहाँ मासी लागे गांव में भी बारात में गया तभी उनके वहां रिश्तों भी लागे कि अपने तो ये मासी लागे, ऐसी करो अपन यहाँ क्यों सोवा रात भर, अपन तो मासी के यहाँ चलना, मासा जी लागे, एक रिश्तो नहीं, दो दो तीन तीन रिश्ता है हमारे। अब वो चली गई, फिर उन्हीं गांव में 10-12 साल बाद पाची बारात आई, आवे एक नहीं गांव में पाची, उन्हीं गांव के, उन्हीं गांव में भी जो लागे था वी भी अब मई सुतिया जहां बारात ठहराई थी मई। अब उनसे लोगन ने की क्यों, पहला तो तुम्हारे लागे था तो चलिए गया था, अबे नहीं लागे कहीं, लेकिन लागे था रे, पर अबे वो स्वाद ही नहीं बचो। मासा जी के छोरा वाला अलग हो गया, तो कोई बोले ने कहीं नहीं, मासी के तो व्यवस्था बिगड़ गई और कहीं नहीं। तो फिर 12 साल बाद आया, देखो तो राम सीता अभी भी वी का वी दांत काट रही है, वो कभी कभी नहीं मन मुटाव करे साहब, भले ही 12 साल बाद जाजो, पर जाजो जरूर। और जीवन के अंतिम सांस तक भी यदि आप परमात्मा के द्वार पे चले गए, तो परमात्मा अपने दोष नहीं देखता है, वो उसी गुण पे रीत जाता है और आपको निहाल कर देता है। परमात्मा का ये द्वार है। और अगर जो वो अपने कर्म देखे तो पीने का पानी नहीं मिले, याद रखना, पीने का पानी नहीं मिले, पर वो अपने कर्म नहीं देखता है। इसलिए नहीं देखता है कि जैसे बेटा बेटी कोई अपराध कर दे या कोई भी घर में कहीं बगड़ो कर दे कहीं, तो फिर बाप में तरी उसके अपराध दोष को थोड़े देखते, चलो ठीक है हो गया, मत करना, क्या करोगे फिर तुम इससे ज्यादा। इसलिए परमात्मा भी कहता है कि संसार मेरा है और मैंने इनको भेजा है, अब इनसे कोई ना कोई त्रुटि अपराध और गलती हो भी जाएगी तो मैं इनकी गलती को नहीं देखूंगा, ये जब भी आ जाएगा जब मारा है। पर जब तक अंत समय तक सांस है और इस शरीर में आखिरी सांस में भी यदि आपने ईश्वर से संबंध जोड़ लिया, जैसे गजेंद्र ने जोड़ा कि तिल बराबर बची अभी आखिरी सांस है, ये मैं तुझे समर्पित करता हूँ, तो परमात्मा तुरंत आ गया। वो कभी भी मनमुटाव नहीं करता है, रिश्ता नहीं तोड़ता है, वो हमेशा जोड़ता है रिश्ता। और अपने यहाँ तो जोड़ने की परंपरा है ना साहब, बताओ, रामकृष्ण की धरा पे तो जोड़ने की परंपरा है, तोड़ब की परंपरा थोड़ी है। राजा जनक की यहाँ 4-4 बारात गई थी, राजा दशरथ की 4 ही छोरा वहीं पर नहीं था उनका। राजा जनक के यहाँ बताओ बारात गई, अब बाराती जावे क्यों बारात में, याद है आप खावा को मलेगो रे, बारात में अच्छी स्वागत होवे कि नहीं, मेवा मिष्टान कहीं गुलाब जामुन जलेबी मिलेगी। तो बीबी जो राजा दशरथ जी के साथ में जो बराती गया था, बीबी वहां गया देख बजा,
रसोई चल रही थी, जब भंडारो चल रही हो तो वहां जो बना रहा था वहां देख गया और जाकर के देखो तो बस दाल से तो पड़चा भरिया और चावल उबल रहा था। लोग ने की कि अतरा बड़ा राजा की यहाँ बारात आई, कहीं बनाए चावल और दाल भात बनाई। बताओ, हाल तो मेवा मिष्टान लड्डू न कहीं कहीं रसगुल्ला बनाता, मजा आ जाता है। भी घूम घूम के वहां गया राजा दशरथ जी के यहाँ कि देखो तुम्हारो ब्याही है कसो, बताओ राजा जनक, तुम्हारे यहाँ 4-4 छोरा की बारात लगी और फिर भी खाबा में कहीं बनाए दाल और चावल। हाल तो रसगुल्ला बनना चाहिए था, मेवा मिष्टान बनना चाहिए था। तो राजा दशरथ जी के मन में नहीं रही तो भी गया राजा जनक जी के पास कि ब्याई आप कम से कम मेवा मिष्टान बना लेते, कुछ पकवान बना लेते। आपने दाल और चावल बनाया, ये लोग बाग कह रही है इन्हें हजम नहीं हो रहा। तो उनने की के राजन, अगर जो मैं पूरी पकवान बनाता तो तुम तोड़ तोड़ के खाता, अपने ये यो धर्म तोड़े, पहला तो रिश्तेदारी बनी और तोड़ तोड़ के, अरे जोड़ जोड़ के खाओ दी, मला के खाओ, मला और खाओ, तोड़ने का काम ही नहीं है, ये रिश्ता नहीं टूटे, इसलिए मैंने ऐसी व्यवस्था करी। तो रिश्ता नहीं टूटे, संसार में ग्रस्त में अपने ऐसे ही रहना है और परमात्मा से जुड़े रहना, यहाँ भी नहीं छूटे और वो भी नहीं छूटे, दोनों तरह आनंद ही आनंद से चलना है अपन। जय हो। अच्छा घर भी अच्छा होना चाहिए कि नहीं माता बिना ईमानदारी से कहना, अच्छी बहू होना चाहिए कि नहीं, अच्छा बेटा होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए अच्छा घर। और मैं तो विधाता से भी यही प्रार्थना करूं कि हे विधाता, तू सबको अच्छा घर भी देना और इन बेटियों को अच्छा वर भी देना। होना चाहिए कि नहीं, तभी तो जाके जीवन में वो रस, वो आनंद रहेगा, होना चाहिए। यदि अपन 3 घंटा अगर जो बैठ के कथा सुन रहा तो विधाता से हिसाब किताब तो मांगागा, अपन मांगागा कि नहीं बताओ। एक द्रौपदी ने अगर जो पेरी हुई साड़ी के अगर जो पाटी फाड़ के बांध दी, साड़ियों का ढेर लगा दिया था, इतना दिया, तो फिर 3 घंटा आंखें फोड़ी नहीं हमने, चाहता तो अभी तक खर्राटा मारबा लग जाता, कहीं सो जाता, पर फिर भी जाग रिया तो फिर उसका फल क्या है, उस परमात्मा से मांग सकोगे आप यदि बैठोगे तो, और यदि नहीं बैठोगे, उसके लिए नहीं करोगे, तो फिर कल बोलने लायक भी नहीं रहोगे आप। और आज यहाँ बैठे तो अपन कह सकते हैं कि तू देना, हम बैठे थे हनुमान जी के द्वार पे और कोई गुरु आया था, उसने कथा सुनाई थी और उसने ऐसी ऐसी बातें बताई थी, तो फिर हकीकत थी कि असत्य थी, तो फिर उसे जवाब देना पड़ेगा। और अगर जो आना कहानी करी नहीं तो जवाब देवो महंगो पड़ जाएगो, वो जवाब भी नहीं दे सकता है फिर। क्योंकि भरत भाई कपी से उरी न हम नाई, दुकड़ गया था मां, दुकड़ गया था अयोध्या में। भरत भाई कभी से उरी हमनाई, ये राज सिंहासन, ये जो व्यवस्था चल रही वो इसकी देन है, किसकी, ये हनुमान की देन है, नितर के कुछ भी नहीं रहता, हम मुंडा बताबा लायक नहीं रहता, वो तो सदगुरु की बलियारी है, जय जयकार हुई, इसलिए हम आज यहाँ सुरक्षित आ गया। तो सदगुरु का द्वार बहुत बड़ा, हिसाब किताब देना पड़ता है परमात्मा को, देना पड़ता है कि नहीं बताओ। तो आप जो कथा सुन रहे हो तो उसको हिसाब किताब तो देना पड़ेगा। और सत्संग का तो कोई मोल ही नहीं होता है, ऐसा मोल ही नहीं होता है सत्संग का। तो फिर अखारत कैसे चला जाएगा अपना 2-3 घंटा, नहीं जाएगा। इसलिए ऐसा प्रसंग आवे, ऐसा समय आवे तो थोड़ा सा जाग लेना चाहिए और दौड़ करके अपने गुरु की शरण में जाना चाहिए, ताकि अपने जीवन का चित्रण होगा, अच्छा ज्ञान मिलेगा और उस ज्ञान के द्वारा हम परमात्मा की ओर यात्रा करेंगे। इसीलिए तो कहा कि तुम सागर का मंथन करो रे, लड़ाई मत करो। सागर का मंथन करने से क्या होगा, अमृत की प्राप्ति होगी। और यदि अमृत यदि आपने पी लिया तो जीवन की सारी लड़ाई मट जाएगी, सारी लड़ाई मट जाएगी। सागर मंथन हुआ मां, एक तरफ देवता और एक तरफ राक्षस। राक्षस यूं के हम पूंछड़ी नहीं रहेगा, हम तो वासु की नाक की मुंह आड़ी रहेगा, फन आड़ी रहेगा। देवता ने कि तुम कनंगी रो, अमृत तो इटे वो नहीं।
जो उसके अंदर से लपटे निकलती थी वैसेली, उसी दिन से राक्षस काला हो गया था। बस जैसे अपन देखते हैं धारावाहिक में राक्षस आवे काला पीला मुंडा ऐसा है ना, ये ऐसा क्यों हो गया था? ये उसी दिन से काला हो गया था। वो वासुकी नाग की जो लपटे निकली थी जहर की, वो उनके ऊपर पड़ी नहीं, इसलिए उनका स्वरूप बिगड़ गया था। भले ही स्वरूप बिगड़ गया, अब राक्षस हो रहे वो से कहीं लेनो देना। धीरे धीरे यूं कहते हैं कि 14 प्रकार का रत्न निकलिया, उसमें से धन्वंतरी भगवान का प्रगट्य हुआ और अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। और जैसे ही राक्षसों ने देखा, साहब वो कलश अमृत का कलश लेके भाग गया। ए भागता फरिए क्यों नहीं है, उनने पिया नहीं है, भागते फिरे, यहाँ पी लेंगे यहाँ पी लेंगे। और कहीं कने पीवा की कोशिश करी तो दूसरा ने किया पहला तू नहीं पिएगो रे, मुतार से बड़ो है, पहला मोह पा। तो होने की दिक्कत, रुक जा थोड़ा और वहां बैठ के पिएंगे। वहां से लेके आगे भाग गया, भागता रहा उन्हीं अमृत का कलश से लेके, और कोई ने नहीं पिया। और इतने में देवताओं ने अर्जी लगाई परमात्मा से कि ईश्वर यो हो कहीं, उसमें तो हमारा भी भाग था, हमने भी तो मेहनत करी और राक्षस लेके भाग गया, हम कहां तक भागेंगे? वो तो बलिष्ठ लोग हैं, उनके पीछे कसा दौड़ा आगो, आप दया करो। तो फिर भगवान ने मौनी अवतार लिया था, और मौनी अवतार लेकर के जैसे ही राक्षसों के बीच में परमात्मा गया, सबका मन आकर्षित कर दिया उस मौनी ने। वो माया के और मौनी के चक्कर में आकर्षित हो गए, और उन्हें अमृत से कोई लेना देना नहीं। अमृत का कलश जमीन पे रख दिया और उस मौनी ने उठाए और देवताओं को इशारा कर दिया कि बैठ जाओ रे पिला दूं। ये तो मद इसमें नशे में हो गए है ना, मोह माया के नशे में। अब अमृत के अधिकारी आप है, बिठा दिया पंक्तिदर और सबको अमृत रस का पान करा दिया। और जो बाद में पता चलो कि अपन वंचित रह गया, हाहाकार मची, मारा मारी हुई सागर तट पे, सारे राक्षस नष्ट हो गया। जो अमृत से दूर रहता है ना, याद रखना उसकी ऐसे ही दुर्दशा होती है। भले ही चाहे आपकी नींद पाक जाएगी, आपकी थकान मट जाएगी, पर मृत्यु से फिर आपको कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए जागो, अब जागन की बार, जागो। जागने का प्रसंग है। और जब गांव में भागवत कथा हो, यज्ञ भगवान की स्थापना हो, तो फिर वहां अपने ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए और परिक्रमा भी करना चाहिए और कथा भी सुनना चाहिए और जय जयकार करना चाहिए। उसी में अपना भला होता है। अपन बैठे नहीं रहना चाहिए। गुरु शुक्राचार्य ने आकर के राक्षसों को धिक्कारा और कहा कि मूर्खो, अमृत हाथ में लग गया था फिर भी आपने नहीं पिया, धिक्कारे तुम्हें। उनके पास में साजीवन बूटी थी, साहब विद्या थी, उस साजीवन विद्या से उन्होंने 5 राक्षसों को जीवित कर दिया और कह दिया है कि ऐसी करो रे, नर्मदा के तट पे जाओ और वहां जाकर के अश्वेध यज्ञ करो, और यदि 100 अश्वेध यज्ञ कर लिया तो तुम्हें स्वर्ग का सिंहासन मिल जाएगा। उनने फिर पाती तन्मयता से यज्ञ किया, राजा बलि को आदेश कर दिया, और राजा बलि सबको लेकर के गया, यज्ञ आचार्यों को सबको लेके गया और कहा क्या हवन करवाओ, यज्ञ करवाओ। और 99 यज्ञ पूर्ण हुआ और 100वां यज्ञ की उन्होंने अर्चना पूजा करी। और उसी समय देवता लोगों ने फिर भगवान से प्रार्थना करी कि अब क्या होगा ईश्वर, स्वर्ग की सत्ता यदि राक्षसों के हाथ में चलेगी तो फिर अनर्थ हो जाएगा, इसलिए ईश्वर आप हमारी मदद करो। तो फिर वो परमात्मा फिर वामन भगवान बन के राजा बलि के यहाँ 3 कदम धरती मांगवा के नाड़े आया था। जब जब भी परमात्मा ने देखा कि जगत में अनिष्ट होने वाला है और भक्त लोग दुखी होगा, देवता लोग दुखी होगा, तो फिर परमात्मा को आकर के अवतार लेना पड़ा। और वो जो जब अवतार लेता है तो ये धरा पूर्ण रूप से निर्दोष हो जाती है और सब लोग बाग चैन की सांस लेते हैं, सुखी हो जाते हैं। फिर भी गुरु ने समझाया कि राजा तो इनको 3 कदम धरती का दान मत करना, क्योंकि ये छलिया लगता है मुझे, और इसकी बातों से ही पता चल रहा कि ये नारायण है और तेरा सब कुछ ले लेगा ये 3 कदम में। तो उन्हें कि सब कुछ देवा के नाने तो बेटियों कई दिक्कतें, जिसका है वो ले लेगा, तो उसमें क्या बिगड़ रहा है। पर गुरु ने फिर भी जल संकल्प करने की जब बात आई राजा बलि के, तो गुरु उस टोटी में घुस के बैठ गया। भगवान ने सोचा कि ये गुरु भी कैसा है बताओ, जो कोई धर्म करता है, कोई अच्छा काम करता है, उसमें आड़ बनता है। तो भगवान ने एक दर्भ का तड़कला उठाया और उससे उसकी आंख फोड़ दी, आंख फूटी और भाग गया कि खड़ा मार भी देगो ये।
निकल गए वो वहां से। और उसने संकल्प किया और भगवान ने ना 2 कदम में ही अतल वितल सुतल तलातल मालोक जनलोक भूलोक तपलोक पृथ्वीलोक पाताल लोक सारे 14 लोक को नाप करके तीसरे चरण की बात करी। राजा बलि कहाँ रखूं बता तू। उड़ने की के ईश्वर उनके घर से निकल के आई कि ये शरीर पे अपना रहता है, ये शरीर अब भी अपना है, शरीर पे आपका अधिकार है, इसलिए परमात्मा को ये शरीर भी तो समर्पित कर सकते हो। तो पत्नी की बात सुन करके उस राजा ने सोचा कि तूने मेरा मार्गदर्शन कर दिया, आज मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे कैसे अगर जो आपको कोई पत्नी धर्म के रास्ते पे अगर जो अग्रसर करे तो आप धर्म के लिए आप आगे बढ़ जाना, तो सर्वदा मंगल ही मंगल हो। जैसे ही उसने माथे पे परमात्मा ने राजा बलि के माथे पे अपना चरण रखा, आनंद ही आनंद हो गया कि उस परमात्मा की रच के लिए दुनिया तरसती है, आज स्वयं परमात्मा ने मेरे सिर के ऊपर वो चरण रख दिया, आज मैं धन्य हो गया और आनंदित हो गया। और भजन की वहां से सुसुर जागी, भजन निकला वहां से फिर ए बीके माता साटे वो मेरी माई या चूनड़ सतमुन की बीके माथा सटे ओ भरी माय चूनर सटे गुरु के बीके बीके माथा सटे ओ भरी माय चूनर सटे गुरु सत्य गुरु की रे मारा ज्ञानी गुरु की 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 बीके माता सटे ओ हमारी माय चूनर सत्य गुरु की बीके माता सटे ओ हमारी माय चूनर सत्य गुरु की चूनर चूनर ओढ़ पियर छोड़ मारा सासरी अनुश्रुत गाय चूनर सत्य गुरु मारा सासरी अनुश्रुत गाय चूनर सत्य गुरु बीके माता सटे ओ हमारी माय चूनर सत्य गुरु सत्य गुरु की रे मारा ज्ञानी गुरु की सत्य गुरु की रे मारा ज्ञानी गुरु की बीके माता सटे ओ हमारी माय चूनर सत्य गुरु बीके माता सटे ओ हमारी माय चूनर सत्य गुरु बीके माता सटे ओ हमारी माय चूनर सत्य गुरु भगवान की जय। जिन जिन ने चूनड़ ओढ़ रखी भी तो नाच रही कि नहीं बताओ। ऐसे ही मिलती है वो चूनड़, बेटिया रोगा नहीं तो नहीं मिलेगी।
बैठने से थोड़ी मिलती है। हाँ। और वो टूटमान भी हो जाता है। और देखो नाचने में भी अपनी वृत्ति है साहब, यहाँ किसी को दिखाने के लिए नहीं नाच रही है, क्योंकि वो जो नाचते हैं उन्हें देखने से ऐसा लगता है कि नाचो भी तो आसान नाचो रे के नाच बमी तर जावे। भाव एक प्रबल है उनके अंदर के भजन शुरू हुए और दुनियादारी से कई लेनो देनो, वैसा अपने तो अपने ईश्वर से लेना देना। उसके लिए नाचोगे नाचोगे तो वो दयालु कृपा भी कर देगा और वो चुनड़ ओढ़ागा, आप जिंदगी भर ओढ़ जो पर वो कभी भी रंग नहीं छोड़ेगा। हाँ, कभी भी रंग नहीं छूटेगा उसका, वो इतनी पक्की उड़ाता है, फिर उड़ाता भी है। तो पर देखो आपकी मन वृत्ति चैतन्य हो, आप बैठ करके ऐसे एकाग्रचित होकर के कथा सुन रही, और भजन में भी आपको जो मिठास आती है वो बयान करती है आपके चेहरे से कि हाँ आपको उसमें मिठास झलक रही, मिठास आ रही है, आप उसका आनंद ले रहे हैं सब बैठ करके। आज चौथा दिन भागवत कथा का चल रहा है, लेकिन और रात्रि में कथा चल रही, पर एक के चेहरे पे भी मायूसी नजर नहीं आती कि कोई कम से कम मायूस बैठा है, कहीं की ढीमनी आ रही हो या नींद आ रही, ऐसा नहीं, बिल्कुल शांति से बैठे और चौकन्ने बैठे। एक 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 पल और एक 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 क्षण और एक 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 शब्द आप अपने जीवन में धारण कर रहे हैं। राजा बलि ने ईश्वर को अपना शरीर भी दान कर दिया, कहा ईश्वर ये आपका है और मैं आपको समर्पित करता हूं, मेरा क्या है। माथे पे उन्होंने अपना चरण रखा, उसी का हो गया। परमात्मा भी उस राजा बलि के हो गए और उन्होंने पाताल लोक का राज दिया। बताओ, वो स्वर्ग की सोची थी, पर राजन जो तुम्हारी सोच थी वो गलत थी। तुम यज्ञ अनुष्ठान तो कर रहे थे, लेकिन जो तुम्हारी भावना थी वो गलत थी। तुम स्वर्ग के लिए कर रहे थे, और स्वर्ग तो मेरा अधिकार है, मैं जिसको स्वर्ग में भेजूं वो स्वर्ग में जाएगा, और मुझे तुम्हें स्वर्ग में नहीं भेजना था, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ में ये लीला करी। मैं तुम्हें पाताल लोक का राज देता हूं, और उन्होंने उस राजा बलि को पाताल लोक का राज दे दिया। फिर राजा बलि के तरफ से शब्द आया और कहा कि ईश्वर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जिस दिन जब से आपने मेरे माथे के ऊपर सिर के ऊपर चरण रखा मुझे सब कुछ मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान चौकीदार बन गया उसके यहाँ। क्या बन गया? चौकीदार के ले दादा तू अतरो समर्पित हो गयो तो मैं भी तारे यही चौकीदारी करूंगा। परमात्मा ने चौकीदारी करी। अब ये कहां तक सत्य हो सके बताओ भगवान चौकीदारी। अगर जो आप पे कहीं संकट आ गयो नहीं दुनिया में और आप घर ने सूतिया और यदि मालिक का घर मान लिया तो याद रख लेना वो संकट मेडब के नाने आपके घर की चौकीदारी करवा के नाने भी उतरित हो जागो और आप खर्राटा मारोगा और तुम्हें पता ही नहीं कि वो मालिक आयो या जागवा हमारे नाने। बताओ आप एक छोटी सी व्यवस्था के नाने आपके लिए जागने आया और आकर के चौकीदारी करी। बताओ रात भर और तुम सूतिया पतो ही नहीं चलियो, नहीं तो तुम तो मटा मेट हो जाते, धूल हो जाते, राख हो जाते, पर उसने मदद करती। ऐसे परमात्मा का धन्यवाद करना कि तू कभी चौकीदार भी बन जाता है, आकर के मदद भी कर देता है। इस हिसाब से अपन को उसके तरफ ध्यान देना पड़ेगा और आनंद लेना पड़ेगा। तो परमात्मा सत्य के साथ रहता है और आसक्ति के साथ में परमात्मा कभी भी नहीं रहता है। इसलिए सत्य की जय जयकार होना चाहिए।